तुम यहाँ सिर्फ 15 दिन की मेहमान हो। आज से 15 दिन के बाद मैं अपना घर, अपना हक और अपना हैदर वापस लेकर रहूंगी। 15 दिन याद रखना। तूने मुझे 15 दिन दिए हैं ना, पर मैं तेरा गुरूर आज ही तोड़ूंगी दुआ। हफीज की इतनी सारी मिस कॉल्स आई हैं। जरूर उसे रूहान मिल गया होगा। या अल्लाह, पता नहीं मेरा बच्चा कैसा होगा। या अल्लाह, मदद। हमें दुआ को बताना होगा। चलिए दुआ भाभी को बताते हैं। भाभी, दुआ, दुआ जल्दी नीचे आओ। क्या हो गया? क्या बात है? आप सब ठीक तो है? आप सब परेशान लग रहे हैं। भाभी, क्या हुआ? भाभी, हफीज एजाज के पीछे गया हुआ था। वहाँ से उसने कई कॉल किए, लेकिन घर में इतना हलचल चल रहा था कि उस दौरान हमें से किसी ने उसका फोन नहीं उठा पाया। उसके बाद हमने बारी बारी से उसको कॉल किया, पर उसने किसी का फोन नहीं उठाया। या अल्लाह। हाँ भाभी, उसे किसी मदद की जरूरत होगी, इसलिए वो इतने फोन कर रहा था। मेरा फोन मैं देखती हूँ। भाभी, आपका फोन। या अल्लाह, क्या हुआ दुआ? हफीज के 14 मिस कॉल और उसने मैसेज भी किया था। बाजी, मैंने रूहान को ढूंढ लिया है, लेकिन मैं अकेला इन सब का सामना नहीं कर सकता। आप प्लीज मेरी मदद के लिए रवि भाई को भेज दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी रवि भाई। शायद हफीज बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में है। ये दुआ मुझे ललकार के चलेगी। ये बेवकूफ एजाज फोन तक नहीं उठा रहा है। उठा ले एजाज, उठा ले। तूने हफीज को दबोचा है नहीं? उठा फोन। रूहान, रूहान, उठो रूहान। खुदा के वास्ते उठ जाओ रूहान। गला छिल जाएगा रे तेरा छेपटे बैंगन। काय को लाउडपना कर रहा रे तू? एजाज, तेरे को क्या लगा रे छेपड़े? हाँ, तू ऐसा चील के माफिक रपट रपट के आएगा और इसको उड़ा के लेके चला जाएगा? तेरे बाबा का राज चल रहा है क्या इधर? कसम चार मीनार की। जा हैदराबाद और जाकर पूछ, तू जैसे को ना मैंने कफन पिना के दफन किया है। तू ना बड़ा ही होले। तेरे को क्या लगता तू खुद आया यहाँ पे? नक्को नक्को तेरे को मैं लेके आया यहाँ पे। जब तू मेरे पीछू पीछू आ रहा था ना, तो तेरे पे नजर रखा हुआ था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दुआ का भाई मेरी जासूसी करता है। आजा छेपटे बैंगन, अब देख मैं तुझे कैसे लुढ़काता हूं। अरे लाइट लियो यार। एजाज, फोन छोड़ दे। तेरी लैला का फोन आ रहा है। एजाज, क्या अंगार दिखती है ना। एजाज, तमीज से बात कर एजाज, नहीं तो यहीं काट दूंगा तुझे। क्या गलत बोला मैंने? अंगार नहीं दिखती है? क्या बातें करते मियाँ, मेरे को सब मालूम है घर में क्या चलता और क्या ना चलता। सब न्यूज मिलती मेरे को। एक बात बताऊं, गजल और मैं पार्टनर है। मेरे को सब न्यूज देती हो घर के यहाँ। वैसे बड़े भाई, एक बात समझाऊं, मेरे को और गजल को अपनी बाजी को बोलना लाइट ना लेवे। मैं बता रहा हूं कि हम दोनों बहुत
गिराक है, बहुत ज्यादा। अगर निको गुस्सा आ गया ना तो तेरी बाजी को ऐसी जगह पहुंचाऊंगा कि कोई ढूंढ नहीं पाएगा। एजाज बस एक बार खोल दे, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि मेरी बाजी के खिलाफ बोलने वाले को मैं क्या असर करता हूँ। ये तेरी बाजी ने जो मुझे मारा था ना, उसके लिए। ये उस रवि ने जो मुझे कुत्ते के माफिक मारा था ना, उसके लिए। ये जो तुम्हारी माँ हमारे साथ करके गई ना, उसके लिए। तेरी जैसी आवारा लड़कियों की जगह शहर के बाहर बस्ती में होती है, शरीफों के घर में नहीं। उसके लिए जो गुल्लू बेगम ने मुझे धमकी दी थी। तुम जो भी हो, मेरी बेटी से 4 कोस दूर रहना। आई बात समझ में? वरना ऐसी तुम्हारी हड्डियां तोड़वा दूंगी ना। नूर से दूर रहो। तुम्हारा खानदान जो कर रहा है उसके लिए, और ये सबके लिए। आज नहीं बचेगा तू। भाभी हफीज भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है, अब क्या करें? मैं कोशिश करती हूँ। स्पीकर पे लगा। बाजी, बाजी मैं आपको कब से फोन कर रहा था बाजी। हफीज तुम कहाँ पे हो? वहाँ पे क्या हो रहा है? माफ करना बाजी, बाजी मैं कार्टून देख रहा था बाजी। एजाज! मेरे भाई का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये पूछो कि तुम्हारा भाई हमारे पास क्या कर रहा है। हाँ? एजाज, मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगी? ये डायलॉग है ना, सूट नहीं करता तुम पे। तुम ये सोचो कि मैं तुम्हारे भाई को जिंदा छोड़ूं या नहीं। नहीं, नहीं, खबरदार, खबरदार जो तुमने उसे कुछ किया तो। स्विच ऑफ कर दिया है। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे हफीज को एजाज के पास भेजना ही नहीं चाहिए था। मुझे पता था वो कितना खतरनाक है, फिर भी या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? सब मेरी गलती है। मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगी? बेगम, आपकी आंखों में आंसू? लेकिन मैंने तो सुना था कि शेर रोते नहीं। तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, आग में खेलने की बातें हो रही थी। अब क्या हुआ? थोड़ी सी आंच लगते ही
मोम की तरह पिघल गई। अपनी अम्मी को खबर कर दो कि गजल ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। पहले तुम्हारा घर टूटा था, अब तुम्हारे भाई की सांसें टूटेगी। इसीलिए कहते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं रखना चाहिए। बड़ी चली थी अपने देवर की जान बचाने, अपने भाई की जान भी खतरे में डाल दी ना। खैर, अरे अपनी अम्मी जान हमीदा बेगम को फोन तो लगाओ जरा, उससे भी तो बताओ कि कुछ इंतजाम कर ले, क्योंकि उसके बुढ़ापे का सहारा तो अब छीनने वाला है। औकात में रह। वो दोनों मेरे भाई हैं। उनकी एक एक खरोच का हिसाब करते हुए तेरा खून सूख जाएगा। तेरा तो मैं वो हाल करूंगी कि तू क्या तेरे फरिश्ते भी पछताएंगे। इसलिए कह रही हूं, छोड़ दे उन्हें। मैं तो डर गई। कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो ना तुम दुआ। चाल में फंस के फड़फड़ाने से किसी की मौत नहीं टल जाती। अफसोस, ना तुम्हें अपने देवर की फिक्र है और ना ही अपने भाई से मोहब्बत। क्योंकि अगर तुम्हें अपने भाई और अपने देवर की जान प्यारी होती तो तुम मेरे आगे नाक रगड़कर माफी मांग रही होती। उन दोनों को छोड़ देने की मिन्नतें कर रही होती। मगर नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टा तुम मुझे धमकी दे रही हो। छे, तुम मेरी दरिया दिली के लायक ही नहीं हो। अब ना मैं तुम पे रहम करूंगी और ना ही उन दोनों पे। तुम अपने गुनाहों की माफी मांगो। मुझे नींद आ रही है, मैं चलती हूँ। और हाँ, फिलहाल तो हैदर है नहीं, तो तकिए के कांधे पर सर रखकर रात गुजारनी पड़ेगी। लेकिन कोई नहीं, खुदा हाफिज मेरे दुश्मनों। खुदा खैर करे, इस शैतान को तो मैं मार डालूंगी। रूहान की अम्मी, ऐसा मत कीजिए। दुआ, रूहान और हफीज दोनों गजल के कब्जे में। अगर हमने कुछ करने की कोशिश की तो वो। अल्लाह मेरे मौला, ये क्या हो रहा है? पहले मेरा बच्चा और बेचारा हफीज पे उस शैतान का साया पड़ गया है। वो लोग वापस कैसे आएंगे? दुआ, उन्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है दुआ, मुझे बहुत डर लग रहा है। रूहान की अम्मी, शांत हो जाइए, फिक्र मत कीजिए। अल्लाह उन दोनों को सलामत रखेंगे। क्या बात है, मानना पड़ेगा एजाज, तुमने तो हैदराबाद का नाम रोशन कर दिया। घर आओ, तुम्हें शाबाशी दी जाएगी। शाबाशी नको चाहे यारो, बस एक गुंडाई वाला चमकीला सूट सिलवाई दो। अरे तुम्हारा तो बकायदा कमरा बनेगा अख्तर मंजिल में। रूहान तो हमारे पास था ही, और अब हफीज भी हमें मिल गया। मुबारक हो, हम इस जंग में और मजबूत हो गए। बस तुम अपनी तरफ से कोई गलती मत कर देना। हफीज और रूहान गलती से भी भागने नहीं चाहिए। ऐसे कैसे भागते हैं? टांगे तोड़ के कीमाना बना देता दोनों का। तुम टेंशन न लो। सच कहूं तो दुआ को आज गम में देखकर बड़ा सुकून मिला। आज बड़ी अच्छी नींद आने वाली है। आराम से सोना, पूरा गद्दा सपाट कर देना। वैसे दूल्हा भाई किधर है? मत पूछो, दुआ के कमरे के बाहर मजनू की तरह पड़े हुए हैं।
पर कोई बात नहीं, बहुत जल्द वो मेरी बाहों में होंगे। खैर, तुम अपने काम पर ध्यान दो, उन्हें मैं देख लूंगी। शब्बा खैर। शब्बा खैर। अब देखना दुआ, तुम मुझे इस घर से बाहर करती हो या मैं तुम्हें हैदर की जिंदगी से। भाभी, हफीज एजाज जैसे लड़ने में माहिर नहीं है। उसे कुछ हो गया तो वो इधर कुछ भी कर सकता है। बोलिए ना भाभी, क्या होगा? हफीज वहां अकेला है। अल्लाह, हफीज की हिफाजत करना। आप लोग फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, हम उन दोनों को गजल की कैद से छुड़वा कर जरूर लाएंगे सही सलामत। कैसे? बताओ हमें क्या करना होगा। सब्र कीजिए, सब बताऊंगी। कैसे सब्र करें दुआ? बताओ कैसे बचाएंगे हम उन दोनों को? दुआ, यार दुआ, मेरा वॉलेट देखा तुमने? दुआ, दुआ। आपकी हालत देखकर एक शायरी याद आ गई। एक चीज है मेरे पास, जो ना रहे वो तो दिल हो जाए उदास। इतना है उससे लगाव कि जब भी बाहर जाओ बगैर इसकी ना आया आराम और रुक जाए सारा काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरमा, आपका ये कलाम सुनकर ये तो समझ आ गया कि चोर कौन है। अब जो चीज चोरी हुई है उसे बरामद करने का जरिया भी बता दीजिए। शायरी करके। शायरी का जवाब तो शायरी से ही दिया ये जाता कैसी है। बात हुई दुआ? यही बात है। सही बात। अर्ज किया है। इरशाद, इरशाद। कहाँ चली गई मेरी चीज? उसका यूं खो जाना मेरे जीने का बहाना, मेरे जिंदगी का अफसाना तो नहीं होगा। मोहतरमा, जल्द से जल्द स्टोर जाने से पहले वो चीज मिल जाए तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। वाह 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 वाह। अब ये बताइए, ये शायरी मेरे लिए थी या जो चीज खो गई है उसके लिए? क्या है ना मोहतरमा, बटुआ देते नहीं और दिल पे है मेरी नजर। और जी में कहते हैं कि मुफ्त का माल अच्छा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने चोरी की है? मोहतरमा, ये उस किस्म की चोरी है कि मैं खुद कहता हूँ आंखें बंद करके, इजाजत है चुरा लीजिए जो चुराना है। अच्छा ठीक है, आंखें बंद कीजिए। कीजिए ना। आंखें बंद कीजिए और गाल आगे कीजिए, है ना? नहीं, रुकिए, आंखें बंद कीजिए। ओके। थैंक यू। मैं ना हूं तो आपके तो हाल खराब हो जाए हैदर। आपको तो बनाया इसलिए गया है ताकि मेरा हाल खराब नहीं। अब एक मिनट, ये लीजिए, ये रख लीजिए। ठीक है। एयर टैग। आप अपना वॉलेट कहीं भी भूलेंगे ना तो अपने फोन में ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ है। रख लीजिए इसे। कितना सोचती हो ना तुम मेरे लिए। थैंक यू। ये क्या कर रहे हैं आप? सही तो कर रहा हूँ, क्योंकि जीता जागता एयर टैग तो मेरे सामने है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। जब भी कुछ भूल जाऊंगा तो तुम याद दिला देना। और अगर मैं नहीं रही तो या कहीं चली गई तो? सजदा करूं मैं तेरा सजदा। ऐसे अल्फाज अपनी जुबान से कभी बाहर निकालना दुआ। मेरे रब्बा करूं मैं तेरा सजदा। तुम हमेशा रहोगी मेरे साथ, मेरे पास। अगर तुम नहीं ना तो मैं भी नहीं। मैंने हैदर को तो खुद से दूर कर दिया है, मगर उनकी चीजें आज भी मेरे करीब है, आज भी मुझे सहारा देती हैं। फिक्र मत कीजिए, खुदा हमारे साथ है। मुझे मालूम था कि अगर हफीज पकड़ा गया
तो सबसे पहले उसका फोन छीनकर बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए मैंने उसके वॉलेट में एयर टैग रख दिया था और उस एयर टैग के सिग्नल्स हमें आसानी से रूहान और हफीज के पास पहुंचा सकते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उन दोनों को सही सलामत घर वापस लेकर आऊंगी।